हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर टीचर पूनम और आज हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इसमें क्या है कि समझो कि आपको कोई भी टर्म है उसकी सीरीज दी गई होगी। कैसे? सपोज कि 5, 10, 15, 20 ऐसे सीरीज दी गई होगी। तो ये जो है इसको हम एपी की सीरीज बोलते हैं। तो ये जो टर्म है उसको, ये फर्स्ट टर्म है उसको A1 बोलते हैं, सेकेंड टर्म है उसको A2 बोलते हैं, ये थर्ड टर्म है A3, ये A4। तो अभी आपको समझो कि फर्स्ट टर्म पूछा है, तो फर्स्ट टर्म कौन सी है हमारी? फर्स्ट टर्म है हमारी 5। फर्स्ट टर्म है हमारी 5। फिर अगर हमको डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो सेकेंड जो टर्म है उसमें से अगर हम फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो हमें उसका डिफरेंस मिलेगा। तो A2 माइनस A1 करेंगे तो हमें मिलेगा डिफरेंस। तो हम 10 में से 5 माइनस करेंगे तो हमें डिफरेंस मिलेगा 5 से आपको। तो अभी मैं आपको एग्जाम्पल 11 समझाती हूँ। यहाँ पे क्या है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 terms of the AP 8, 3, -2 ... अभी आप समझो कि जहाँ पे हमें टर्म दी गई है, टर्म वर्ड दिया गया है 22 टर्म, तो ये हमारा क्या हुआ? AN। समझ गए? nth टर्म हमें दी गई है तो हम AN इज इक्वल टू लिखेंगे 22। समझ में आ रहा है ना? AN हमें टर्म ऑलरेडी दे दी गई है, हमें सिर्फ सम करना है। तो AP, अभी AP हमें ये दिया गया है, तो अगर हमें हमारी फर्स्ट टर्म कौन सी है? 8। तो हम लिखेंगे A1 इज इक्वल टू 8। ओके, सबसे पहले हम पूरा ये जो है लिख लेंगे, इसलिए हमें फॉर्मूला यूज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी हम डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कैसे मिलेगा हमें? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। सो 3 माइनस 8 इज इक्वल टू क्या आएगा? -5। तो अभी सम ऑफ द ये जो टर्म दी गई है उसका हमें फॉर्मूला ये है कि S इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 D। ये हमारा फॉर्मूला है। अभी हमें सिर्फ क्या करना है कि इन सब में उसकी वैल्यू पुट करनी है। तो n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू है 22। सो 22/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू ए हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है हमारी? 8। तो 8 पुट करेंगे प्लस इन ब्रैकेट n क्या है हमारा? n है हमारा 22। तो फिर से यहाँ पे 22 -1 और D डिफरेंस हमें क्या मिला है? -5। तो यहाँ पे लिखेंगे -5। ओके, अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे? 22/2 मतलब 2 11 जा, सो यहाँ पे आया 11 इन ब्रैकेट 2 इंटू 8 क्या होता है? 8 2 जा 16 प्लस 22 -1 क्या होता है? 21 और मल्टीप्लाई -5। फिर से सोल्व करेंगे। 11 16 प्लस 21 5 सा क्या होता है? 5 1 जा 5 2 जा 10। तो यहाँ पे होता है 105 -105 होगा यहाँ पे। सो 11 इंटू 105 प्लस 16 क्या होता है? 6 और 5 11 1 2 211 होता है। ओके, -211। अभी इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी, यहाँ पे जो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 105 में से 16 हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 89। हमें क्या मिलेगा? 89 -89।
अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिला, -979। ये हमारा आंसर है, सम ऑफ द ऑल सम। समझ गए। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग ए पीस। मतलब क्या है कि हमें जो नीचे सम दिया है उसका ए पीस निकालना है, मतलब उसका सम बनाना है। तो सम कैसे उसका करेंगे, सबसे पहले तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो फर्स्ट टर्म हमारी कौन सी है, ए इज इक्वल टू है 2। ओके, अभी हमें क्या, ये 10 टर्म्स तक है, हमें लास्ट टर्म नहीं दी गई है। 10 टर्म जो टर्म दिया है उसको हम n मानेंगे। सो n इज इक्वल टू 10। अभी हमें डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डिफरेंस इज इक्वल टू A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 भी कर सकते हो, इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। सो हमारा डिफरेंस है 5। अभी हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो हमें यहाँ पे सम करने का कहा है, तो हम सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d। अभी ये d है ना, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी सिंबल नहीं है। देखो यहाँ पे प्लस सिंबल है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो d ऑलवेज इन मल्टीप्लाई। अभी हम सबकी वैल्यू पुट करेंगे। n क्या है हमारा 10, 10/2 इन ब्रैकेट 2 एज इट इज। a क्या है हमारा, तो यहाँ पे 2 रखेंगे प्लस इन ब्रैकेट n क्या है हमारा 10 -1 एज इट इज लिखेंगे, और d हमारा डिफरेंस क्या है 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10/2 है तो ये कट हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10 इन ब्रैकेट 2 2 ज़ा 4 प्लस ये ब्रैकेट में है, वो ब्रैकेट में सॉल्व करने का। 10 -1 क्या होता है 9, और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख लो, तो आपको सम सॉल्व करना इजी रहेगा। अभी यहाँ पे क्या था हमारा, 2 5 ज़ा 10, तो 5 बचा था, यहाँ पे 5। अभी यहाँ पे 4 एज इट इज प्लस 9 5 ज़ा 45, 5 एज इट इज इन ब्रैकेट 45 प्लस 4 क्या होता है 49। अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 4 + 45 क्या है 49। अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 245। तो ये है हमारी Sn। ये हमारा जो सम है, सॉरी ये जो हमारा एपीस है उसका ये सम है। अभी जो सेकंड सम है वो सेम है, ये आपके लिए होमवर्क है। मैं यहाँ पे थर्ड सम बताती हूँ। थर्ड सम कौन सा है, 0.6, 1.7, 2.8 टू 100 टर्म्स। ये सम भी सेम है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट में है तो मैं आपको बताती हूँ। अभी हमारा a इज इक्वल टू है 0.6, हमारी जो 100 टर्म्स, मतलब हमारी टर्म कौन सी है n इज इक्वल टू, इसको nth टर्म बोलते हैं। सो n इज इक्वल टू 100। यहाँ पे हमें लास्ट टर्म नहीं दी गई है, हमें nth टर्म दी गई है, सो उसको n कहते हैं। और डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 1.7 माइनस 0.6। अभी माइनस कैसे करते हैं, 1.7 माइनस, यहाँ पे पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आएगा 0.6। अभी 7 में से 6 गया तो 1, 1 में से 0 गया तो 1 पॉइंट एज इट इज़। तो हमारा 1.1 है, ये हमारा डिफरेंस है। समझ गए। सो अभी फिर से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस इन ब्रैकेट n-1 d।
अभी हम वैल्यू पुट करेंगे। n की वैल्यू क्या है 100/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 0.6 प्लस इन ब्रैकेट n की वैल्यू क्या है 100 -1 एज इट इज। d की वैल्यू क्या है, डिफरेंस क्या है हमारा 1.1। अभी फिर से 100/2 एज इट इज लिखेंगे। सो ये कट हो जाएगा, 250 ज़ा 100 होगा इन ब्रैकेट। अभी 2 × 0.6 कैसे करेंगे, 0.6 × 2। तो कैसे करेंगे हम, 2 × 6 = 12। अभी ये 2 0 ज़ा 0 तो 1 एज इट इज, सो 1.2। सो यहाँ पे आएगा 1.2 प्लस ब्रैकेट में 100 में से अगर 1 गया तो 99 और ये मल्टीप्लाई 1.1 एज इट इज। समझ गए। अभी यहाँ पे 50 बचा था हमारा, कट किया था तो यहाँ पे 50। अभी 1.2 प्लस 1.2 तो एज इट इज लिखेंगे, प्लस अभी 99 मल्टीप्लाई 1.1 करेंगे। सो कैसे करेंगे हम, 99 मल्टीप्लाई। अभी जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर एक में पॉइंट नहीं होता है, एक में होता है, तो हम पॉइंट को पहले फॉरगॉट कर देंगे, मतलब भूल जाएंगे, समझो कि पॉइंट है ही नहीं, ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। सो इसका 0 यहाँ पे रखेंगे, 1 9 ज़ा 9, 1 9 ज़ा 9 प्लस 1 9 ज़ा 9, 1 9 ज़ा 9, 9 9 और 9 18, 9 and 1 10। अभी यहाँ पे पॉइंट कैसे रखेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट था, ओके। तो एक पॉइंट है तो लास्ट से ओनली 1 डिजिट के बाद हम रखेंगे पॉइंट। समझ गए। अगर एक पॉइंट है तो एक डिजिट के बाद, अगर 2 पॉइंट है तो 2, मतलब पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है तो यहाँ पे भी एक डिजिट के पहले ही पॉइंट रखेंगे। सो यहाँ पे क्या आएगा 108.9। अभी यहाँ पे फिर से 50 एज इट इज़ लिखेंगे। अभी इन दोनों का प्लस करेंगे हम, कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारा आंसर आया था ना 108.9, तो इसमें क्या ऐड करना है 1.2। तो याद रखना पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए 1.2। सो 9 and 2 कितना होता है 11, 1 कैरी करेंगे, 8 + 1 9 + 1 10, 0 यहाँ पे 1 आएगा, ये 1 एज इट इज़ नीचे आएगा और ये भी 1 नीचे आएगा। ये पॉइंट ऐसे ही हम नीचे रख देंगे। सो क्या हमारा आंसर आया 110.1। अभी हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 110.1 मल्टीप्लाई 50, सो 0 एज इट इज़। अभी यहाँ पे पॉइंट को पहले फॉरगॉट कर दो, 5 1 ज़ा 5, 5 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। अभी यहाँ पे पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है, तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए, तो यहाँ पे पॉइंट रखेंगे। सो 0 तो कोई मैटर नहीं करता पॉइंट के बाद। तो हमारा आंसर क्या आया 5505। समझ गए। अभी 4 सम देखेंगे। ये भी सेम मेथड है लेकिन अपॉन में है, तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले फर्स्ट टर्म हमारी है 1/15, फिर हमारा n है, nth टर्म है हमारी 11, और d कैसे होगा a2 - a1। सो a2 क्या है हमारा 1/12 -1/15। अभी हम इसको माइनस कैसे करेंगे, ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा, 1 में से 1, 12 में से 15, ऐसे नहीं होगा। जब भी कोई भी अपॉन, ये जो हमारा फ्रैक्शन में होगा माइनस होगा या प्लस होगा, लेकिन अगर फ्रैक्शन होगा तो ऑलवेज एलसीएम निकालना पड़ेगा कभी भी। तो हम 15 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, तो ये दोनों का एलसीएम क्या आता है हमारा 30 आता है।
आपको एलसीएम तो निकालना आता ही होगा, मैंने अगले वीडियो में दिखाया था। अभी 30 एलसीएम है इन दोनों का, सो सॉरी 60 आएगा एलसीएम, क्योंकि हमारा जो एलसीएम है ये दोनों के टेबल में आना चाहिए। सो 12 के टेबल में 60 का भी आता है, 12 5 जा 60। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हमें 60 चाहिए तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी 5 को हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, समझ गए। और यहाँ पे 15 के टेबल में 60 का भी आता है, 15 4 जा 60, तो इसी 4 को हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। ऑलवेज एलसीएम में यही मेथड यूज़ होती है। सो ये जो 5 है ये तो 12 5 जा 60 हो गया, यहाँ पे 5 1 जा 5, तो यहाँ पे 5 आएगा, माइनस यहाँ पे 4 1 जा 4। एलसीएम तो यहाँ पे कॉमन आएगा, क्योंकि यहाँ पे 60 यहाँ भी 60, तो यहाँ पे कॉमन 60 लिखा, समझ गए। तो 5 माइनस 4 क्या होता है, 1/60, तो ये हमारा डिफरेंस है। सो अभी हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, SN इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। अभी सभी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। n क्या है हमारा 11/2, फिर 2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई a क्या है हमारा 1/15 प्लस इन ब्रैकेट n क्या है हमारा 11 माइनस 1, और डिफरेंस हमारा क्या है 1/60। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इजी रहेगा। सो 11/2 तो एज इट इज आएगा, यहाँ पे तो कुछ कट नहीं हो रहा है। अभी मल्टीप्लाई में अगर यहाँ पे सिंगल हो यहाँ पे फ्रैक्शन हो तो इसके नीचे समझ लेना कि 1 है, तो 2 से सामने सामने मल्टीप्लाई होगा। सो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। सो 2 1 जा 2, 15 1 जा 15 प्लस 11 माइनस 1 क्या होता है 10 इंटू 1/60। अभी क्या होगा यहाँ पे 10 6 जा 60, मल्टीप्लाई में कट होगा, याद रखना कभी प्लस माइनस में कट नहीं होगा। यहाँ पे जब भी प्लस माइनस था तो हमने एलसीएम निकाला था, मल्टीप्लाई में कभी एलसीएम नहीं निकलता, यहाँ पे कट होता है तो कट कर सकते हैं। सो 10 6 जा 60, यहाँ पे क्या आया 11/2 इन ब्रैकेट 2/15 प्लस यहाँ पे सिर्फ 1 बचा 1/6। अभी हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। सो 11/2 एज इट इज, और यहाँ पे क्या होगा अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकलेगा 30 ऐसा एलसीएम निकलता है जो दोनों में कॉमन होता है। सो यहाँ पे अगर हम 30 कॉमन आ गया, ओके। अभी समझ लो कि यहाँ पे 2/15 है, यहाँ पे 1/6 है, तो 15 के टेबल में 30 कभी आता है 15 2 जा 30, इसी 2 को हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। और 6 के टेबल में 30 कभी आता है 6 5 जा 30, इसी 5 को हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हुआ यहाँ पे 2 2 जा 4 प्लस 5 1 जा 5, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा 11/2 इन ब्रैकेट 9/30। सो अभी ये दोनों के बीच में कोई भी ये सिंबल नहीं है तो समझ लेना ये मल्टीप्लाई है। सो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई 11/2 इंटू 9/30। अभी यहाँ पे एलसीएम थोड़ी ना निकालेंगे, यहाँ पे हम कट करेंगे। सो कैसे कट होगा 3 3 जा 9, 3 10 जा 30। सो 11/2 इंटू 3/10। सो 11 3 जा 33, 2 10 जा 20। तो ये है हमारा सम ऑफ द एपिस, समझ गए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सो योर क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द सम्स गिवन बिलो, मतलब यहाँ भी हमें एन हमें फाइंड करना है। सो 7 + 10 इंटीजर 1/2 + 14 डैश डैश डैश, यह है 84, मतलब ये हमारा एपीज है और ये है हमारी लास्ट टर्म। सो सबसे पहले हम a इज इक्वल टू, मतलब हमारी फर्स्ट टर्म क्या है 7 है,
हमारी लास्ट टर्म क्या है 84 है। यहाँ पे देखो टर्म्स नहीं लिखा हुआ है, टर्म्स अगर लिखा हुआ होता तो ये हमारी एन होता, लेकिन यहाँ पे लास्ट टर्म मतलब यहाँ पे एंड हो गया है, तो यहाँ पे एंड है मतलब ये हमारी लास्ट टर्म है, तो एन इज इक्वल टू 84। अभी हमें डिफरेंस फाइंड करना है। सो डी इज इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1। तो हमारा A2 क्या है 10 इंटेजर 1/2, तो हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे 10 इंटेजर 1/2। सो 2 से 10 का मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 प्लस करेंगे। सो 2 10 ज़ा 20 प्लस 1 21/2। तो हमारा A2 क्या है 21/2। अभी उसमें से हम माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे 7। अभी 7 के नीचे कुछ नहीं तो हम लिखेंगे 1। अब ये डायरेक्ट तो माइनस होगा नहीं, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम तो दोनों का कॉमन 2 आएगा। एलसीएम मतलब दोनों के टेबल में आना चाहिए। तो अभी यहाँ पे तो 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम सेपरेटली करेंगे 21/2 माइनस 7/1, तो यहाँ पे 2 तो है, तो सिर्फ 2 1 ज़ा 2, सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी 1 को हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे 1 के पास 2 नहीं है, तो 1 के टेबल में 2 कब आता है 1 मल्टीप्लाई 2। अभी इसी 2 को हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्या होगा 21 माइनस 7 2 ज़ा 14। 2 नीचे हमने कॉमन लिख लिया, तो क्या आएगा 7/2। तो हमारा डिफरेंस है 7/2। समझ गए। तो अभी हम यहाँ पे अगर हमें सम करना है तो हमें लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें एन चाहिए। सबसे पहले हम एन फाइंड करेंगे, एन हमें नहीं पता। सो एन कैसे फाइंड करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अभी ए एन हमारा क्या है, ए एन मतलब हमारी लास्ट टर्म क्या है 84 इज इक्वल टू ए क्या है हमारा 7 प्लस एन तो हमारे पास है नहीं एन माइनस 1 इंटू डी डिफरेंस क्या है हमारा 7/2। ये भी सम बहुत इजी है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे एलसीएम करने में ध्यान रखना पड़ेगा। अभी हम क्या करेंगे 84, अभी ये जो 7 प्लस में है इसको हम ये साइड ले लेंगे, तो माइनस हो जाएगा 84 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7/2। सो 84 में से 7 गया तो 77 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7/2। अभी क्या करेंगे, ये जो 7/2 है इसको हम अगर इज इक्वल टू के ये साइड ले जाएंगे तो ये ऑपोजिट हो जाएगा। सो 77 इंटू ये 2 ऊपर आ जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। समझ गए। इज इक्वल टू एन माइनस 1 एज इट इज़ लिखेंगे। अभी यहाँ पे कट हो जाएगा 7 11 ज़ा 77, तो यहाँ पे मिला 11 2 ज़ा 22 इज इक्वल टू एन माइनस 1। फिर से ये -1 है, हमें n चाहिए इसलिए ये -1 को हम ये साइड ले लेंगे। 22 प्लस 1 इज इक्वल टू n। सो n हमें क्या मिला 23। समझ गए, ये n हमें मिला 23। अभी हम Sn फाइंड करेंगे, सम फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे हमें याद रखना कि यहाँ पे हमें लास्ट टर्म दी गई है, इसलिए हम ये दूसरा वाला लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। सो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला कौन सा है n/2 इन ब्रैकेट a प्लस एल। सो n अभी हमें मिल गया है, n है 23/2 इन ब्रैकेट a हमारी फर्स्ट टर्म क्या है 7 है, तो हम लिखेंगे 7 प्लस लास्ट टर्म है हमारी 84, लास्ट टर्म है हमारी 84, तो यहाँ पे लिखेंगे 84। सो 23/2 एज इट इज़ लिखेंगे। 84 प्लस 7 कितना होता है 91 होता है। अभी क्या होगा, अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे ये 91 है, ये हमारे न्यूमरेटर में है, समझ लो कि नीचे 1 है, तो सामने सामने मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का। सो 23 इंटू 91 करेंगे, सो हमें 2093/2 मिलेगा। अभी हम 2093
डिवाइड बाय 2 लिखेंगे। सो 2 1 ज़ा 2, 0, ये 0 एज इट इज़ आएगा। सो अभी यहाँ पे टेबल में नहीं आता है 0, तो ऊपर 0 लगा देंगे। फिर 2 4 ज़ा 8, सॉरी यहाँ पे 9 बचा। अभी 2 4 ज़ा 8, 9 में से 8 गया तो 1, ऊपर से आया 3, 2 6 ज़ा 12, सो यहाँ पे आया 1। सो अभी हम इंटेजर फॉर्म में लिखेंगे। सो कैसे आएगा हमारा 1046 इंटेजर 1/2, 1046 इंटेजर 1/2, ये हमने इंटेजर फॉर्म में लिखा है। तो ये आपका आंसर है 1046 इंटेजर 1/2, ये है हमारा आंसर। समझ गए। अभी हम करेंगे यहाँ पे हमारा थर्ड सम। ये भी सेम मेथड है लेकिन माइनस में, तो आपको मैं बता रही हूँ। यहाँ पे लास्ट टर्म हमें दे दी गई है -230। सो हमारी फर्स्ट टर्म है a इज इक्वल टू -5, लास्ट टर्म है -230, और हमारा डिफरेंस है a2 - a1, मतलब -8 -5। यहाँ पे देखो -8 एज इट इज आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, सो +5। अभी -8 और -5, मतलब 8 में से 5 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 3, लेकिन साइन ग्रेटर मतलब माइनस आएगा, तो हमारा डिफरेंस मिला है -3। अभी फिर से यहाँ पे हम सबसे पहले एंड फाइंड करेंगे। सो एन कैसे फाइंड करेंगे, एन नहीं है इसलिए हमें एन फाइंड करना पड़ता है। अगर एन होता तो हम डायरेक्ट ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे एन नहीं है। सो ए एन इज इक्वल टू a प्लस n -1 d। सो ए हमारा है फर्स्ट टर्म है हमारी -5 प्लस n -1, n तो नहीं है, मल्टीप्लाई डिफरेंस क्या मिला -3। ए एन हमारा क्या है, ए एन मतलब लास्ट टर्म है, यहाँ पे लिखेंगे -230। अभी -230 है तो यहाँ पे ये जो है सम, ये माइनस है, ये 5 ये साइड आ जाएगा तो +5 हो जाएगा, इज इक्वल टू n -1 इंटू -3 एज इट इज़ लिखेंगे। अभी -230 में से 5 गया तो हमें मिलेगा 225, और साइन ग्रेटर मतलब -225 इज इक्वल टू n -1 इंटू -3 एज इट इज़ लिखेंगे। अभी क्या करेंगे, -225 है तो यहाँ पे -3 है, ये मल्टीप्लाई में है, तो अगर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा -3 इज इक्वल टू n -1। अभी माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो यहाँ पे कैसे होगा, 3 7 ज़ा 21 और 3 5 ज़ा 15, मतलब 75 इज इक्वल टू n -1। अभी n चाहिए तो -1 को ये साइड ले लेंगे, 75 + 1 इज इक्वल टू n। सो n क्या मिला, 76। अभी n मिल गया। अभी हम सम करेंगे, एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। ये है हमारा लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला, यहाँ पे लास्ट टर्म यूज हो रहा है। सो n तो अभी मिल गया 76/2। ए हमारा क्या है, ए है हमारा -5 प्लस एल हमारा क्या है, यहाँ पे लिखा है एल हमारा क्या है -230। सो यहाँ पे आएगा -230। सो यहाँ पे कट हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, मतलब यहाँ पे आया 38। अभी -5 प्लस -230, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 230 और 5 कितना होता है, यहाँ पे बीच में कोई भी साइन नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई होगा -235। समझ गए, साइन ग्रेटर है इसलिए यहाँ पे माइनस लिया। अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -8930, ये मिल गया हमारा एसेंस। समझ गए।